Good evening, friends. Today's our topic is glass bead sterilization or glass bead sterilizer. It is a topic of cones and endo, or it is mostly used in dentistry. Let's start. तो ग्लास बीड स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए इक्विपमेंट और ये मशीन होती है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाना हो, उसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ ना हो. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को के ऊपर के बैक्टीरिया, वायरस सबको किल करना चाहते हैं तो हमें उसका स्टरलाइजेशन करना पड़ता है. तो ग्लास बीड स्टरलाइजेशन एक ऐसी मशीन का नाम है, एक ऐसे इक्विपमेंट का नाम है जो छोटे छोटे इंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमारे इंडोडोंटिक फाइल्स बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि हमारी ग्लास बीड स्टरलाइजर से स्टरलाइज की जाती हैं. देन वी प्रोसीड टुवर्ड इंट्रोडक्शन. इट इज़ द फास्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का. कुछ ही सेकेंड्स में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर द चेयर साइड स्टरलाइजेशन ऑफ इंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट. ये चेयर साइड स्टरलाइजेशन है, मतलब हमें हमारी जो डेंटल चेयर है उसी के पास हम अपनी मशीन को, अपने इक्विपमेंट को रख सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में हम बार बार अपनी फाइल्स को स्टरलाइज करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा फास्ट मेथड है और ये हमारा चेयर साइड स्टरलाइज़र है. देन इट यूजेस टेबल सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ 1% सोडियम, सिलिको एल्यूमिनेट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो इसमें क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है जो कि हमारा कंसिस्ट करता है सोडियम, सिलिको एल्यूमिनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. सोल्ट कैन बी रिप्लेस बाय द ग्लास बीड्स. तो ये जो सोल्ट होता है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास बीड से. क्योंकि हम सोल्ट को रिप्लेस करते हैं ग्लास बीड से, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ग्लास बीड स्टरलाइजर. देन दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड. ग्लास बीड्स should be smaller than 1 mm. If they are larger, they are not efficient in transferring heat to the endodontic instrument because of presence of large space between the beads. तो जो भी हमारी ग्लास बीड्स होंगी वो बहुत ही स्मॉलर साइज़ की होनी चाहिए, वो हमारी 1 mm से कम होनी चाहिए. क्योंकि हमारा जो एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत स्मॉल होते हैं. अगर हम स्मॉल बीड साइज़ रखेंगे तो वो प्रॉपर हीट प्रोवाइड कर पाएंगे. अगर हम लार्ज साइज रखेंगे तो उनसे अच्छे से हीट प्रोवाइड नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से स्टरलाइजेशन नहीं होगा. इंस्ट्रूमेंट इज स्टरलाइज एट टेम्परेचर ऑफ 437 to 465 फ़ारेनहाइट और 260 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 15 सेकेंड. तो जो हमारे एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए हमें टेम्परेचर 437 से 465 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना होता है, जो 260 डिग्री सेल्सियस होता है. और इसको हम 5 to 15 सेकेंड्स के लिए सेट करते हैं. देन एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्लास बीड स्टरलाइजर को यूज़ करने के लिए. टेबल सॉल्ट इज़ यूज्ड विच इज़ इजीली अवेलेबल एंड चीप. तो जो हमारी टेबल सॉल्ट होती है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही चीप है, उसको हम इजीली परचेज कर सकते हैं और हमें कहीं भी मिल सकती है. सोल्ट डज नॉट क्लॉग द रूट कैनाल. तो जो सोल्ट होता है वो रूट कैनाल को क्लॉग नहीं करता है. इफ़ इट रीचेज द कैनाल इट इज़ रिमूव बाय द इरिगेशन. अगर वो कैनाल्स के अंदर जाता भी है तो हम इरिगेशन से इजीली रिमूव कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्टरलाइज, सो कंप्लीट स्टेरिलिटी इज नॉट अचीव्ड. तो जो इंस्ट्रूमेंट का हैंडल होता है उसको हम नहीं स्टरलाइज कर पाते.
इसीलिए हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट स्टरलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ उसका वर्किंग एंड या वर्किंग एरिया ही स्टरलाइज होता है, जो हैंडल पार्ट होता है वो स्टरलाइज नहीं हो पाता। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लास बीड स्टरलाइज़र। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, इट्स रियली मोटिवेटेड मी। थैंक यू।